नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स और मैच फंक्शन की। किस तरह से आप एक शीट में जब डेटा होता है और आपको उसको दूसरी शीट में या कहीं उसी शीट में कहीं पर मैच करना होता है और उस मैच के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको किसी दूसरी शीट से या कहीं और से ला करके पहली शीट में लाना होता है। तो किस तरह से हम डेटा की मैचिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट हमें लाना होता है वो लेकर के आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें आइटम का कोड, आइटम, क्वांटिटी, सिटी कोड, सेल वैल्यू कुछ इस तरह से डेटा दिया गया है। एक बगल में मेरे पास एक शीट है जिसमें सिटी वाइज सेल या ये कहिए आप सिटी का कोड दिया गया है और मुझे यहाँ पर जो भी उस सिटी की सेल वैल्यू है या जो भी अमाउंट वहाँ पर है वो अमाउंट यहाँ पर लेकर के आना है। और मेरे पास यहाँ पर केवल बगल में सिटी के कोड से ही दिए गए हैं और जबकि जो मेरी ये डेटा शीट है इसमें मेरे पास सिटी के कोड भी है और सिटी का नाम भी है और सब कुछ जो भी डिटेल्स हैं वो सब इसी सीट में है। तो किस तरह से हम इस कोड को इस यहाँ पर सीट में मैच करेंगे और किस तरह से ये जो सेल वैल्यू है ये उठा करके इस वाली शीट में लेकर के आएंगे। अगर आपके पास जो ये डेटा है वो हो सकता है किसी और अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रखा हो और यहाँ पर जो आपके बगल में डेटा है ये किसी और माध्यम से सॉर्ट हो रखा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा एक सेम सीक्वेंस में हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम केवल डेटा को मैच ही करेंगे। तो डेटा को मैच करने के लिए हम सबसे पहले मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो किस तरह से मैच फंक्शन का यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मैच या फिर टैब की प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ से चाहे आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं। मैच के बाद टाइप आपने मैच लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, हमने लिखा इक्वल टू मैच और टैब की प्रेस कर दी, या फिर आप ब्रैकेट मैनुअली मैच लिख करके भी ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इसको फॉर्मूला बार में अगर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली चीज आई है आपकी लुकअप वैल्यू, कि वो वैल्यू जिसको आप ढूंढेंगे। लुकअप वैल्यू होता है जिस वैल्यू को आप किसी दूसरी शीट में या कहीं और जहाँ पर भी आपको सर्च करना है उसको सर्च करेंगे। मेरे पास आप देखिएगा बगल में इस सिटी का कोड है 1008, इसको ही मुझे ढूंढना है या इसको ही सर्च किया जाना है। तो ये मेरी लुकअप वैल्यू हुई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। हमें यहाँ मैनुअली 1008 या जो भी कोड है उसकी एंट्री नहीं करनी है, जबकि यहाँ पर केवल हमें रेफरेंस सेट करना है। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा फॉर्मूला बार में B2 खुद रेफरेंस इसका सेट हो गया, मैनुअली हमें इसमें नहीं लिखना है। इसके बाद अब आप देखेंगे लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे के बीच में आपको एक कॉमा से सेपरेशन मिलेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक कॉमा लगाइएगा। तो अब आप देखेंगे लुकअप एरे हाईलाइट हो गया। इसके लिए लुकअप एरे क्या होता है, वो रेंज जिसमें आप अपना जो भी आपका ये डेटा है या जो भी वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं ये कहाँ पर आप ढूंढेंगे। वो रेंज जिसमें आपको अपना ये जो भी आप सर्च कर रहे हैं इसको सर्च किया जाना है कहाँ पर। तो मुझे पता है जो भी मुझे ये सर्च करना है ये मेरी बगल वाली डेटा शीट 2 में है ये वैल्यू। तो इसके लिए अब इस भी शीट में किस कॉलम में है ये मुझे पता है, H कॉलम में है। आप अगर चाहते हैं तो जो भी आपकी रेंज है ये यहाँ से यहाँ तक या जहाँ तक भी आप रेंज चाहते हैं, मान लीजिए मुझे ये रेंज सेलेक्ट करनी है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर ली। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि रेंज ना सेलेक्ट हो, कंप्लीट कॉलम ही सेलेक्ट हो, तो इसके लिए आप ये कंप्लीट कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फॉर्मूला बार में देख रहे होंगे ये रेफरेंस बन गया डेटा शीट 2 देन H से H। तो अगर आप स्मॉल रेंज या जहाँ तक भी आपकी रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहीं पर शीट को चेंज नहीं करना है क्योंकि मैंने पहले शीट चेंज कर दी है। अगर आप शीट को चेंज करेंगे तो आपका रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको मैच टाइप और लुकअप एरे इनके बीच में फिर कॉमा से सेपरेशन दिखाई देगा, तो फिर आपको कॉमा लगाना होगा। अब आपको बताना है मैच का टाइप। यहाँ पर 3 मैच के टाइप दिए गए हैं, 1, 0 और -1। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली मैच करना है
तो हम 0 लगाएंगे क्योंकि मुझे एग्जैक्टली कोड मैच करना है और तभी रिजल्ट मेरा शो होगा। तो इसके बाद आप ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप एंटर प्रेस करिएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए एक नंबर मिला, 9 नंबर। इसका मतलब जो भी आपका ये सीटी कोड यहाँ पर है, ये आपकी जो भी आप डेटा शीट इसमें खोलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको रो का नंबर मिल गया, मतलब 9th रो पर ये आपका डेटा एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से आप यहाँ पर फिर से अगर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखिएगा जो भी आपका ये डेटा है ये 10th नंबर पर वहाँ पर है। फिर इसको और नीचे अगर मान लीजिए मैं और ड्रैग करता हूँ तो आपका ये डेटा वहाँ पर 19वें नंबर पर है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये 1019 1018 ये आपके 19 नंबर रो पर है। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप जाएं 1018 या 19 नंबर पर वहाँ पर है। तो आपको अभी ये मिल गया कि जो भी आपका ये डेटा है ये वहाँ पर किस नंबर पर है, कौन सी रो पर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो कि सेल वैल्यू है ये उठा करके लानी है कि किस सिटी कोड में क्या सेल हुई है। इसके लिए अब हमारा जो ये फॉर्मूला है सबसे पहला वाला इस सेल में हम आ जाते हैं। इसमें जो भी अभी हमने फॉर्मूला बनाया है इक्वल टू के ठीक बाद तक इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, चाहे तो कॉपी कर लीजिए और इसके बाद इस फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। कॉपी होने के बाद डिलीट हमने कर दिया। अब फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स। एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स, आप इंडेक्स लिखिएगा और टैब की प्रेस कर दीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले बताया है एरे। एरे यहाँ पर वो एरे है जो भी डेटा आपको इस शीट से उठा करके उस शीट में ले जाना है। मुझे यहाँ से सेल वैल्यू को उठा करके ले जाना है तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिलहाल आप चाहें तो आपकी कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज कंप्लीट कॉलम भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर देख रहे होंगे एरे और रो नंबर के बीच में कॉमा से सेपरेशन है, फिर से आप कॉमा लगाइएगा। अब रो नंबर हाईलाइट हुआ। रो नंबर हमें मैच वाले फॉर्मूला ने दिया था, अभी हमने मैच के फॉर्मूला से रो नंबर निकाला था, तो यहाँ पर हमें वही मैच वाला फॉर्मूला जो भी हमने कॉपी किया था पहली वाली सेल के लिए उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर इसको डिलीट ना करें तो इक्वल टू के ठीक बाद ये इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करें और जैसे ही मैच आए तो इसके पहले ठीक कॉमा आप लगा दीजिए। अदरवाइज आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं कॉपी करने के बाद, और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको कॉलम नंबर की जरूरत इसमें हमें नहीं है और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको रिजल्ट मिल गया, जो भी सेल वैल्यू इसकी थी वो यहाँ पर आ गई। इसको आप लास्ट तक ड्रैग कर दीजिएगा तो आपका जो भी आपका डेटा है वहां से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए 1018 इसका ये डेटा है, तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ 1018 इसका डेटा ये है। आप देख रहे हैं ये डेटा 12, 15 और 000 यहाँ पर भी यही डेटा है। इस तरह से आप रिकॉर्ड्स को मैच कर सकते हैं। एक बार और हम निकाल देते हैं, यहाँ पर मैं फील्ड्स को फिलहाल हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर अब हम यहाँ से जो भी ये आइटम है उस आइटम को यहाँ पर हम ले आते हैं, या जो भी ये टैक्स वैल्यू है या जो भी आपका ये आइटम ही है हम आइटम ही यहाँ से उठा करके वहाँ पर ले जाते हैं। किस तरह से हम आइटम यहाँ पर लाते हैं, सबसे पहले हम मैच करेंगे इक्वल टू मैच का फॉर्मूला हमने लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। उसके बाद हमें मैच करना है सिटी कोड को। इसके लिए आप इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक होने के बाद अब लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, इसको मुझे ढूंढना है, फिर से कॉमा लगाइएगा। अब लुकअप एरे आप देख रहे हैं, लुकअप एरे हाईलाइट हुआ। इस लुकअप एरे को इसका मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है जो मेरा सर्च होना है ये कहाँ पर सर्च होना है। इसके लिए फिर से हम यहाँ पर आए और अब मुझे पता है इस डेटा शीट में मुझे ये कॉलम एच में सर्च होना है। आप इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कीजिए या छोटी से जो भी रेंज है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट हुआ। अब इसके बाद फिर से कॉमा लगाइएगा। अब हमें एग्जैक्टली मैच करना है, क्योंकि तभी पूरा एग्जैक्टली कोड मैच हो, तभी हमें पता चले कि कहाँ पर ये डेटा एग्जिस्ट करता है। इसके लिए मैंने 0 यहाँ पर लगाया और ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद एंटर प्रेस किया तो मुझे फिर से रो नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला कॉपी या डिलीट ना करें। आप बिल्कुल ठीक इक्वल टू के बाद एक दूसरा फॉर्मूला स्टार्ट कीजिए, मैथ से ठीक पहले और इक्वल टू के बाद इंडेक्स
मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिखा और ब्रैकेट टैब की प्रेस कर दिया, ब्रैकेट मेरा लग गया। अब इंडेक्स वाला फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले एरे, मतलब इस शीट से हमें क्या उठा करके लाना है। फिर से अभी शीट में गए और यहाँ से इस बार आइटम ले जाने हैं, तो आइटम वाले कॉलम को मैंने कंप्लीट सेलेक्ट कर दिया। कंप्लीट सेलेक्ट होने के बाद एरे और रो नंबर, मैच वाला फॉर्मूला मुझे रो नंबर दे रहा है और इनके बीच में कॉमा से सेपरेशन है, एक कॉमा मैंने लगा दिया। अब मेरा रो नंबर के लिए ये मैच वाला फॉर्मूला काम करेगा। अब ठीक लास्ट में जाकर के एक ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आइटम का नाम है वो यहाँ पर आ गया। इसको नीचे ड्रैग कर दीजिएगा तो जो भी वहाँ पर इसका नाम है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस सिटी कोड के लिए 1009 के लिए बॉक्स आइटम था। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए 1099 के लिए बॉक्स आइटम, ये आपको हाईलाइट है रो, इस तरह से मिल गया। एक आध और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए इसी में 1046 के लिए LED 10 वॉट है। यहाँ पर फिर से हम चेक कर लेते हैं 1046 के लिए, ये देखिए LED 10 वॉट की लाइट है या जो भी आइटम है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको एक डेटा को, किसी एक शीट के डेटा को किसी दूसरी शीट में या इसी शीट में कहीं पर मैच कराना होता है, तो इस तरह से आप मैच फॉर्मूला का यूज़ करके मैच करा सकते हैं, जिससे आपको रो नंबर मिलेगा और उसी रो नंबर के आधार पर आप इंडेक्स फॉर्मूला की हेल्प से जहाँ से भी डेटा आपको उठा करके लाना है इस तरह से ला सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किस मैच टाइप से क्या होता है। अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरी एक रेंज है जिसमें कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है और उस +1 या -1 का क्या वैल्यू होता है, किस तरह से हमको फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड करनी है 33, जो कि इस रेंज में कहाँ पर होती है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए मैंने लिखा इक्वल टू मैच देन लुकअप वैल्यू मेरी ये है 33, जो कि मुझे ढूंढनी है कहाँ पर, यहाँ पर इस रेंज में। कॉमा लगाया मैंने और ये रेंज सेलेक्ट कर दी। इसके बाद कॉमा मैच टाइप। अब यहाँ पर 3 मैच टाइप आपको दिखाई दे रहे होंगे, 0, 1 और -1। अब यहाँ पर किस मैच टाइप का क्या यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मुझे 1, मैंने यहाँ पर 1 लिखा, तो 1 क्या करेगा, फाइंड, ये बगल में आपको हिंट्स भी दी गई है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू द लुकअप वैल्यू। ये सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करेगा जो कि लेस देन और इक्वल टू होगी हमारी लुकअप वैल्यू से। इसके लिए बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट बंद कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। इसमें एक शर्त ये होती है कि अगर आप +1 लगाते हैं या 1 लगाएंगे तो उसमें जो भी आपका ये डेटा होता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट होना चाहिए। तो इसको मैं एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर डेटा को जैसे ही सॉर्टिंग की, आपने देखा यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ 33 इसने फाइंड किया सबसे बड़ी वैल्यू, जो कि यहाँ पर 2 बार है। अब इसने जो हमें फाइंड करके बताया 26, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड की जो कि हमारी इस वैल्यू से लेस देन है या इक्वल टू है। अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर 43 कर देता हूँ, अब आप देखेंगे रिजल्ट बदल गया। मतलब इसने सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड की जो कि हमारी वैल्यू से छोटी है और या उसके इक्वल है। तो 41 यहाँ पर है और जो कि 5वें नंबर पर है, आप देख रहे हैं 5वें नंबर पर है, इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट 5 मिल गया। अगर मैं इसको 45 कर देता हूँ तो आप देखेंगे 45 छठे नंबर पर है, तो यहाँ पर रिजल्ट 6 आ जाएगा। तो 1 क्या करता है, 1 जो है हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करता है उस रेंज में, जबकि हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग उसकी होनी चाहिए, तो तब हमें ये रो नंबर निकाल करके देता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं इस फॉर्मूला में इस 1 को -1 कर देता हूँ तो -1 इसमें क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। -1 क्या करेगा, फाइंड्स द लार्जेस्ट वैल्यू, सॉरी फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। ये सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढेगा जो कि हमारी जो वैल्यू है उससे बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लुकअप वैल्यू, जबकि जो हमारा डेटा होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर -1 कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, अभी हमारा रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब मैं इस डेटा को एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 मिल गया। अब हम चेक करते हैं
इसको एक बार मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको 44 कर दिया, तो अब हम देखेंगे रिजल्ट 3 रहा। तो इसने जो भी हमारी ये वैल्यू है इससे ठीक बड़ी वैल्यू फाइंड की, जो कि इससे बड़ी है। इस तरह से अगर मैं इस डेटा को मान लीजिए यहाँ पर 66 कर देता हूँ, तो रिजल्ट आपको 2 मिल जाएगा। मतलब जो भी हमारी वैल्यू है इससे ठीक अगली वाली बड़ी वैल्यू इसने फाइंड कर दी। अगर मान लीजिए मैं इसको 22 कर देता हूँ तो ये 26 बताएगा, और अगर मैं इसको मान लीजिए जो भी आपको नंबर ऐड कराना है, कुछ भी कराना है, मान लीजिए मैं इसको 80 कर देता हूँ, तो ये ठीक 1 नंबर पे, मतलब 80 से ठीक आगे वाली वैल्यू 95 इसने बता दिया, जो कि 1 नंबर पर है। तो अगर आपको एग्जैक्टली फाइंड करना है तो यहाँ पर +1 या -1, 1 या -1 नहीं लगाना है, तब आपको 0 का यूज़ करना होगा। मैंने आपको दिखा दिया एक बार, मैं यहाँ पर 0 भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको एक्जैक्टली फाइंड करना है तो 0 लगाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पर 80 नहीं है तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया। 0 के लिए कुछ भी, मतलब जो भी आपका डेटा है वो सॉर्टिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि 1 या -1 में आपको डेटा की सॉर्टिंग पे फ़र्क पड़ता है। इसके लिए मान लीजिए मैं वैल्यू यहाँ 41 कर देता हूँ, अगर एग्जैक्टली मैच हुआ तभी रिजल्ट आया, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से इन +1 या 1 या -1 और 0 का यूज़ किया जाता है। तो मैच और इंडेक्स फॉर्मूला एक्सेल में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये वी लुकअप से भी ज़्यादा पावरफुल मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि वी लुकअप में क्या होता है, आपका जो भी डेटा है वो आपको लेफ्ट कॉलम में ही ढूंढना होता है, और अगर ऐसा ना हो तो वी लुकअप प्रॉपर्ली काम नहीं करता। जबकि इंडेक्स फार्मूला या मैच फार्मूला आप कहीं से भी उसके लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी डेटा निकाल करके ला सकते हैं। तो मैच और इंडेक्स फार्मूला अगर आपस में कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है।